जय माता दी दोस्तों, madhuramhindi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में माँ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि, महत्व और उपायों को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियां। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि साल 2024 में कब है माँ गुप्त नवरात्र। सनातन धर्म में दुर्गा माता की उपासना आराधना के लिए महापर्व नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि दो प्रकार की होती है, पहले प्रकट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। दोनों प्रकार की नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। इस तरह से साल में 4 बार नवरात्रि मनाने का विधान है, लेकिन सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकट नवरात्रि में दुर्गा माँ की सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में काली माँ और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में माँ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को समाप्त होगी। तो चलिए अब जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना के शुभ मुहूर्त को। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 8:45 से लेकर सुबह के 10:10 तक, यानी कि कुल अवधि है 1 घंटा 25 मिनट का। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 4:38 से लेकर अगले दिन 11 फरवरी 2024 दिन रविवार की रात्रि 12:45 तक। अब हम जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि में किन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। काली माँ, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी। तो चलिए अब जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि को। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्य उदय के समय उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करे। हो सके तो इस दिन हरे रंग के कपड़े को पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माता की मूर्ति को हरे रंग के कपड़े पे रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें। भक्त माँ दुर्गा को चुनरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र को अर्पित करके मंत्रों का जाप करें। गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें और साथ में दुर्गा माँ की सुबह और शाम को आरती जरूर उतारें। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और बतासे का भोग लगाएं, लेकिन भूलकर भी दुर्गा माँ की पूजा में आक, मदार, दूर्वा और तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करें। माँ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें,
क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के महत्व को। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक, साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं, तो वहीं समान लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति को पाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के साथ इस पूजा को करने के कारण को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रहेगा उतना ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में किए गए उपायों को। गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय दुर्गा माँ को अर्पित किए गए कोरोचन को नियमित रूप से माथे पे लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ को 6 सुपारी अर्पित करें और फिर बाद में इसे किसी सुनसान जमीन पर गाड़ दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। किसी विकट बीमारी से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के समय गरीबों को फल दान करें। उम्मीद है कि आपको माँ गुप्त नवरात्रि से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।